नीति वचन 19वां अध्याय। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मेरे प्रियो, आज एक प्रश्न के साथ मैं आपके बीच में नीति वचन 19वें अध्याय का मनन रखने जा रहा हूं। प्रश्न यह है कि क्या हमारे जीवन में दौलत ही सबसे ज्यादा बेशकीमती है या अच्छा चरित्र? चरित्र अर्थात वे सब बातें जिसमें एक शख्स, एक इंसान अपने आप को खराई से चलाता है। और खराई से चलने का मतलब है अर्थात प्रभु के डर और भय में चलना। लेकिन आज की दुनिया इस संसार में सक्सेस, स्टेटस, धन और दौलत को ही सबसे बड़ा मानती है। लेकिन 19वां अध्याय मुझे एक रहस्य बताता है कि इन सब से भी बढ़कर एक दौलत है, और जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वो है चरित्रवान होना। नीति वचन 19वां अध्याय मेरे और आपके जीवन से कुछ यूं बातें करती है जो पहले पद में अभी हमने पढ़ा कि जो निर्धन खराई से चलता है। जो निर्धन खराई से चलता है अर्थात जो कुछ गलत नहीं करता। लेकिन जब हम लोगों से इन विषय पर बात करते हैं तो लोगों का यह मानना और कहना है कि बिना कुछ गलत किए कुछ हासिल भी नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि आज के समय में गलत किए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यह वचन उसी बात के मर्म को मुझसे और आपसे करता है। लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि आज के समय में पैसा ही सब कुछ समझा जाता है, और इस पैसे को पाने के लिए लोग ना जाने क्या कुछ नहीं करते। यहां तक कि लोग रुपयों और पैसों के लालच में अपना जमीर तक बेच देते हैं। पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अच्छा चरित्र दौलत से कहीं बढ़कर है। जो व्यक्ति स्वयं खराई से चलता होगा वो स्वार्थी नहीं होगा। वो आपके पद, आपके धन को देखकर नहीं आएगा, पर आपके साफ स्वभाव और सच्चाई को देखकर आपके साथ जुड़ेगा। क्योंकि नीति वचन 2वां पद मुझे बताता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। यह वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में उस ज्ञान को हासिल कर लें। पद 5 कहता है कि झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। सो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इन बातों को करता है, और इन बातों को बताता है कि धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु जो कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। हर इंसान धनवान की चाहत करता है या धनवान लोगों की चाहत करता है। अगर कोई धनवान मनुष्य है तो उससे हमारे ना जाने कितने रिश्ते निकल आते हैं, लेकिन कोई कंगाल को अपना रिश्ता या रिश्तेदार कभी नहीं मानता। ये परमेश्वर का वचन भी मुझको और आपको सच्चाई और हकीकत को बयां करता है। परमेश्वर का वचन लेकिन ये बताता है कि जो इंसान परमेश्वर के वचन को या उसकी शिक्षा को तुच्छ जानता है वो किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहरेगा। अक्सर कई बार हम झूठ को छिपाने का प्रयास करते हैं और उस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वचन 5 कहता है कि झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। ये बात मुझे इस ओर केंद्रित करता है कि मुझे अपने आप को हर हाल में परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। पद 9 कहता है कि झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होगा। अर्थात स्वयं कई बार हम अपने आप अपने झूठ में ही फंसकर, बेशक उस समय तो हमें बड़ा अच्छा लगता है या हम अपने जीवन में पर्दा डालते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उस हकीकत को बयां करता है कि वह निश्चय नष्ट होगा। यह एक चेतावनी है जो प्रभु का वचन मुझसे और आपसे करना चाहता है कि परमेश्वर एक चेतावनी देता है और हमको यह सिखाना चाहता है कि हम अपने आप को ऐसे झूठ से बचा कर रखें। आज हम चारों तरफ ऐसे झूठ का अंबार देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो ये, जो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जो बुद्धिमान होगा वह शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ेगा। 8वें पद में लिखा है, जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। अर्थात जिसे बुद्धि से, जो परमेश्वर की शिक्षाओं से प्रेम करता है, वह अपने प्राणों की भी रक्षा करता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। ये वचन उसी बातों को तो सिखाने का मुझे और आपको प्रयास कर रहा है कि हम और आप अपने जीवन में कई बार जो
जो सांसारिक बुद्धि है, जो सांसारिक ज्ञान है, उस पर ज्यादा अपने आप को घमंड करते हैं। लेकिन घमंड करना है तो उस बुद्धि पर जो प्रभु हमें और आपको देता है, जो आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक बुद्धि है। और वो आत्मिक ज्ञान मुझे सही मार्ग में या खराई से चलने में मेरी अगुवाई करता है। लेकिन जो सांसारिक ज्ञान है वो आपको कई तरीके से मंजिल तक पहुंचने के लिए कई मार्गों को तैयार कर देता है, जिसको अक्सर इंसान अपने जीवन में सही समझता है। लेकिन जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे यही सिखाता है कि जो मार्ग सही है उसमें परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने जीवन को व्यतीत करें और इसमें आलस से बिल्कुल ना करें। 15वां पद मुझे सिखाता है कि आलस से भारी नींद आ सकती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रह जाता है। जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। अभी मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उस आत्मिक ज्ञान को हासिल करें। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। यहां एक चेतावनी है जो प्रभु अपने इस वचन के द्वारा कहता है कि आज्ञा को मानना प्राणों की रक्षा करने के बराबर है। और जो 16वां पद आपके सम्मुख पढ़ा गया, ये 16वां पद मुझे बताता है कि जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वो आज्ञाओं को मानता है। अर्थात अंततः ये वचन मुझे सिखाना चाहता है कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। 21वां पद मुझसे और आपसे ये कहता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर होती है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में युक्तियों को, योजनाओं को तो जरूर बनाता है, परंतु जो परमेश्वर ने निर्धारित किया आपके और मेरे जीवन के लिए वही पूरी होती है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो निर्णय लेना है वो ये कि बेशक हम अपनी युक्तियों, योजनाओं को बनाएं, पर उसे परमेश्वर की योजना से मिलाने का प्रयास करें। क्या वो योजना प्रभु की योजना का हिस्सा है या नहीं? और ये तब संभव होगा जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। वो अपने जीवन को बढ़ाता और प्रभु की आशीष को पाता है। अंत में यह अध्याय एक चेतावनी के साथ अंत करता है, जो वचन लिखा है 27वें पद में, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अर्थात नीति वचन 19वां अध्याय एक चेतावनी के साथ समाप्त होता है, जिसमें कहा गया, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है। जिसको भटकाव की चाहत है, जो शिक्षा से मुंह मोड़ लेना चाहता है, उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्टों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वाले के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। मेरे प्रियो, नीति वचन 19वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है एक चेतावनी के साथ कि अगर हमें शिक्षा को नहीं सुनना है, अनसुनी करना है, तो हम उसी मार्ग में आगे बढ़ते चलें जिस मार्ग को हमने स्वयं चुना है। लेकिन स्मरण करें कि परमेश्वर उन सब मार्गों को देख रहा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मार्गों की चौकसी कर, मुझे उस मार्ग में चला जिस मार्ग में तू चाहता है। और ये तब संभव होगा जब मैं और आप दैनिक जीवन में नीति वचन की पुस्तक को, हर एक अध्याय को, हर एक पद को अपने जीवन में मनन करें, उतारें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। तब प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की करुणा आपके जीवन में बहुत आयत की होगी और आप सही और गलत में फैसले करने वाले, एक स्पष्ट रीति से पहचानने वाले हो पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।